एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आज हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को टच करेंगे और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टिप्स पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी टिप्स क्या है। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। आपके क्वेश्चन में या तो कहा जा सकता है नेसेसरी जर्नल एंट्री करें, नंबर 1 नेसेसरी जर्नल एंट्री करें, आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करें, या नहीं तो आपके क्वेश्चन में कहा जा सकता है नेसेसरी अकाउंट्स टू बी ओपन, मीन्स आवश्यक खाते खोलें और चिट्ठा तैयार करें, बैलेंस शीट तैयार करें। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। तो यदि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में कहा जाए कि आवश्यक जर्नल करें, तो जर्नल को आप 3 कैटेगरी में बांट देना। जर्नल को आप 3 कैटेगरी में बांट देना, ABC। यदि आपके क्वेश्चन में जर्नल को 3 कैटेगरी में बांट देना और टोटल 8 जर्नल, 8 जर्नल होंगे। ठीक, यदि आपके क्वेश्चन में कहा गया अकाउंट्स टू बी ओपन, नेसेसरी अकाउंट्स टू बी ओपन, आवश्यक खाते खोले, तो आवश्यक खाते में 2 खाते खोले जाएंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स पुनर्मूल्यांकन खाता और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, साझेदारों का पूंजी खाता। अकाउंट्स बोला जाएगा बनाने के लिए, आवश्यक खाते बोले जाएंगे बनाने के लिए, तो 2 खाते, एक रिवैल्यूएशन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस शीट कहा जाएगा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट तैयार करने के लिए तो हम लोग एक चिट्ठा तैयार करेंगे आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के बाद, नए साझेदार के प्रवेश के बाद हम लोग नया चिट्ठा तैयार करेंगे। ओके, चलो हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे जर्नल पे। किस तरह का जर्नल करेंगे? यदि आपके क्वेश्चन में कहा जाएगा नेसेसरी जर्नल करने के लिए, तो हम लोग किस तरह के जर्नल करेंगे? जर्नल में मैंने बताया टोटल 8 जर्नल होगा, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी में 3 जर्नल, सेकंड कैटेगरी में 2 जर्नल और थर्ड कैटेगरी में 3 जर्नल। 3 2 5 3 8। किस तरह का हम लोग जर्नल करेंगे जरा सा देख लें। यदि हम जर्नल की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल तथा प्रीमियम लाने का। फर्स्ट कैटेगरी में 3 जर्नल होगा, बी नंबर में जर्नल होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज और एसेट साइड में या तो लायबिलिटीज साइड या तो एसेट साइड में कुछ ऐसे आइटम हैं जिसे पार्टनर के बीच बांट दिए जाते हैं। रिकंस्टिट्यूशन पर वो हर हाल में बंटता है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और एसेट साइड में आइटम को पार्टनर के बीच बांटने का। और इसके लिए 2 जर्नल होंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, और तीसरे कैटेगरी का जर्नल है रिवैल्यूएशन से संबंधित या रिलेटेड जर्नल। प्रॉफिट और लॉस को साझेदारों के बीच बांटने का। 3 कैटेगरी में बांटना। जर्नल करते समय हमें ये ध्यान देना है
कि जर्नल को 3 कैटेगरी में बांटना है। फर्स्ट नंबर में न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल प्रीमियम लाने का, और इसमें 3 जर्नल होते हैं। फर्स्ट नंबर में कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, to new partners capital account to premium account, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ये फर्स्ट कैटेगरी का फर्स्ट एंट्री है, मीन्स नए साझेदार द्वारा कैपिटल और प्रीमियम नगद में लाने का। कैपिटल को कैपिटल में लिखो, प्रीमियम को प्रीमियम में लिखो और दोनों अमाउंट को जोड़ करके कैश में डाल दो। दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे प्रीमियम की राशि को, ये प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों के बीच बांटने का। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू A's capital account means old partners capital account to B's capital account। ये हो गया प्रीमियम की राशि पुराने साझेदार द्वारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने का। पहला जर्नल हमने किया कैपिटल और प्रीमियम लाने का, कैपिटल और प्रीमियम लाने का। दूसरा एंट्री हमने किया प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों के द्वारा बांटने का, प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों द्वारा बांटने का। थर्ड एंट्री हम लोग करेंगे प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का, पुराने साझेदारों के द्वारा प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का। तो यहां पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर 3 एंट्री होगा फर्स्ट कैटेगरी में। पहला हो जाएगा न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल प्रीमियम लाने का, दूसरा हो जाएगा प्रीमियम को पुराने साझेदारों के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने का, और तीसरा एंट्री हो जाएगा प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकाल कर ले जाने का। ठीक, ये तो फर्स्ट कैटेगरी का 3 एंट्री हो गया। फर्स्ट कैटेगरी में 3 एंट्री। नरेशन लिख सकते हो, पहले भी मैंने पहले वाले वीडियो में नरेशन दिया था। being amount of premium withdrew by A and B या ओल्ड पार्टनर। अब हम लोग आ जाएंगे सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में 2 जर्नल, सेकंड कैटेगरी में 2 जर्नल, एक लायबिलिटी साइड के लिए और एक एसेट साइड के लिए। ये जो आप बैलेंस शीट देख रहे हो, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3 ऐसे आइटम मिलेंगे, जनरल रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस और वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। यदि ये तीनों में से कोई भी ऐसे आइटम होंगे लायबिलिटी साइड में, याद रखेंगे, तो इस तीनों को पार्टनर के बीच बांट देंगे, और इसके लिए भी हम लोग जर्नल करते हैं। एसेट साइड में यदि आपको मिले गुडविल, पीएल का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो एसेट साइड वाले आइटम को भी हम लोग पार्टनर के बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और इसके लिए भी एक जर्नल होगा और इसके लिए भी एक जर्नल होगा। तो लायबिलिटी साइड वाले के लिए जो जर्नल होगा वो देख लें। बी, सेकंड कैटेगरी में 2 जर्नल होगा, एक लायबिलिटी साइड वाले के लिए। तो लायबिलिटी साइड वाले के लिए हम लोग जर्नल करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या जनरल रिजर्व बटेगा तो जनरल रिजर्व, पीएल होगा प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या यदि डब्ल्यूसीएफ होगा तो डब्ल्यूसीएफ अकाउंट डेबिट। करेक्ट।
जो भी हो डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के बीच बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर के बीच। मान लो कि ओल्ड पार्टनर ए और बी है, टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। मैंने असाइनमेंट में इसका नरेशन भी लिख दिया है और मेरे असाइनमेंट में देख लेंगे नरेशन इसका क्या है। सेकंड नंबर में एसेट साइड वाले जितने भी आइटम हैं, ये 3 आइटम हैं जो कि पार्टनर के बीच बांट दिए जाते हैं, लॉस से रखे नहीं जाते हैं। इसके लिए एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो जितने भी आइटम आप देख रहे हो ना, गुडविल अकाउंट या पीएल अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। फिर नरेशन कर देंगे आप लोग। ये दोनों ओल्ड रेशियो में बटेंगे ओल्ड पार्टनर के बीच। अब हम लोग तीसरे कैटेगरी के जर्नल पर चलते हैं। मैंने बोला था कि टोटल मिला करके 8 हम लोग जर्नल करते हैं और याद रखेंगे जब हमें जर्नल करने को कहा जाए तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जर्नल पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जर्नल पढ़ेंगे कि कौन सा जर्नल हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख करके हमें जर्नल नहीं करना है, पहले हम लोग जर्नल पढ़ेंगे, माइंड में लाएंगे कि सबसे पहले हमें जर्नल करना है न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल प्रीमियम लाने का, फिर हमें जर्नल करना है प्रीमियम को पार्टनर के बीच बांटने का, फिर हमें जर्नल करना है प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का। यदि मान लो 3rd नंबर का एंट्री यदि दे रखा है कि प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालना है तो ही ये एंट्री करेंगे, अदरवाइज मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ, हम लोग ये एंट्री नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में यदि लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो या WCF हो तो इसे ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर इन सभी को साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है, चाहे वो लायबिलिटी साइड में पड़ा मिले चाहे वो एसेट साइड में पड़ा हुआ मिले। अब हम लोग एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन पर 3 एंट्री होता है। फर्स्ट फॉर प्रॉफिट, लाभ के लिए। सेकंड नंबर में फॉर लॉस, हानि के लिए। और थर्ड नंबर में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच बांटने के लिए। फॉर डिवीजन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। ठीक, इस तीनों के लिए अलग अलग जर्नल किए जाते हैं। प्रॉफिट के लिए हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट कब होता है? जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है, यानी हमारी संपत्ति बढ़ती है, या फिर लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज करता है। जब दायित्व का मूल्य घटता है तो biजनेस में प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट के सिचुएशन में हम लोग एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेन प्रॉफिट ऑन एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी प्रॉफिट होने का सिचुएशन आएगा, लगेगा आपको कि लाभ हो रहा है। और लाभ कब होगा? जब आपके एसेट्स का वैल्यू पहले की अपेक्षा बढ़े और लायबिलिटीज यानी दायित्व या बोझ, आपका ऑब्लिगेशन पहले की अपेक्षा कम हो, तो आप समझ लो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट के सिचुएशन में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, जिस पर प्रॉफिट हो रहा है उसको डेबिट करो। ओके, जब आपको ये समझ में आए कि लॉस हो रहा है पुनर्मूल्यांकन करने पर, एसेट्स का फिर से मूल्य लगाने पर लॉस हो रहा है। और लॉस कब होगा? जब एसेट्स का वैल्यू घटता है और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ता है। जब आपका एसेट्स पहले की अपेक्षा घट रहा हो और लायबिलिटीज यानी दायित्व पहले की अपेक्षा बढ़ रहा हो। जैसे आपका प्लांट आपके लिए एसेट्स है, 80,000 रुपये से 1 लाख हो गया,
इसका मतलब है कि 20,000 रुपये आपका प्लांट बढ़ रहा है और आपको रिवैल्यूएशन पर 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहीं पर यदि आपका प्लांट 80,000 रुपया से 70,000 रुपया हो जाता है तो आपका प्लांट यानी एसेट्स 10,000 रुपये से घट रहा है और आपको 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। ओके, लायबिलिटीज़ में देख लो, यदि आपका क्रेडिटर यानी लेनदार 80,000 से 85,000 हो गया, इसका मतलब लायबिलिटीज़ बढ़ गया, ऑब्लिगेशन आपका बढ़ गया, आपको अब 80 के बदले 85 देना है, तो आपके लिए 5,000 का लॉस हो गया। और यदि आपका लायबिलिटीज़ 80 से 70 हो जाता है, घट जाता है, इसका मतलब है कि उतना आपको कम देना पड़ेगा और आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट के सिचुएशन में हम लोग इस तरह का एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। और यदि लॉस का सिचुएशन हो तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जिस पर लॉस होगा, जिस एसेट्स का वैल्यू घटेगा या लायबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ेगा, हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखेंगे, बेइंग लॉस ऑन एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है, और दोनों को माइनस करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद यदि प्रॉफिट निकले, प्रॉफिट ज़्यादा और लॉस कम होगा तो प्रॉफिट होगा, और यदि लॉस ज़्यादा होगा प्रॉफिट से तो घटाने के बाद जो आएगा वो लॉस ही होगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऐसे प्रॉफिट या लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। ऐसे प्रॉफिट या लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। और इस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। चलो, यहाँ पर हम लोग यदि प्रॉफिट बांटने की बात करें तो हम लोग एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया प्रॉफिट बांटने का, ये आपका जो एंट्री हो गया ये प्रॉफिट बांटने का। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन यहाँ पर लिखेंगे नरेशन में, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। और यदि आपको लॉस बांटना हो तो आप ये दोनों कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दो और प्रॉफिट आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। तो ये प्रॉफिट बांटने का एंट्री है और लॉस बांटने का एंट्री जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कहा जाए जर्नल बनाने के लिए तो बेसिकली आप देख लेंगे कि 8 जर्नल, मैक्सिमम 8 जर्नल होंगे, और 8 जर्नल में 3 जर्नल हो जाएगा आपका फर्स्ट कैटेगरी में, 2 जर्नल हो जाएगा सेकंड कैटेगरी में, और 3 जर्नल हो जाएगा थर्ड कैटेगरी में। ठीक, चलो ये तो समझ में आ गया। अब आपके क्वेश्चन में कहा जा सकता है लेजर बनाने के लिए जर्नल में इतना ही जर्नल है, कुछ एक्स्ट्रा जर्नल भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग इतना जर्नल यदि समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलो, अब हम लोग आ जाएंगे लेजर में, आवश्यक खाते बनाएं। तो आवश्यक खाते में मैंने कहा था कि 2 खाते बनाए जाते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, आपसे कहा जा सकता है आवश्यक खाते बनाएं, और आवश्यक खाते में हम लोग 2 खाते तैयार करेंगे। जर्नल कहा जाएगा तो हम लोग 8 जर्नल करेंगे, और आवश्यक खाते कहे जाए तो हम लोग 2 खाते तैयार करेंगे, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता। और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग जितने भी लॉस होते हैं उन सारे लॉस को डेबिट करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये भी पर्टिकुलर,
ये अमाउंट। अब किस तरह का लॉस हम लोग डेबिट करेंगे और किस तरह का प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये जो लॉस है ये एसेट्स और लायबिलिटीज से क्रिएट किया हुआ, ये जो आप लॉस देख रहे हो ये एसेट्स और लायबिलिटीज का लॉस है। यदि आपका एसेट्स इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने का मतलब पहले की अपेक्षा बढ़ता है, ठीक, तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन वही एसेट्स यदि पहले की अपेक्षा डिक्रीज होता है, घटता है, तो लॉस होता है। तो एसेट्स यदि डिक्रीज होगा तो डेबिट में, एसेट्स यदि बढ़ेगा तो क्रेडिट में, ठीक। लायबिलिटीज में यदि देख लो, अपोजिट का जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है, एसेट्स का जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है लायबिलिटीज में। यदि आपका लायबिलिटीज इंक्रीज करता है, लायबिलिटीज बढ़ता है, ठीक, किसी कारणवश यदि आपका लायबिलिटीज बढ़ता है तो आपको लॉस होगा, और यदि आपका लायबिलिटीज घटता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लॉस को आप डेबिट कर देना, प्रॉफिट को क्रेडिट कर देना। लेकिन एसेट्स में अपोजिट है लायबिलिटीज की अपेक्षा। यदि आपका एसेट्स बढ़ता है, ठीक, तो प्रॉफिट, और यदि आपका एसेट्स घटता है तो लॉस होगा। लॉस को डेबिट कर देना, प्रॉफिट को क्रेडिट कर देना, ठीक, टोटल करना। और यदि इधर बैलेंसिंग फिगर निकला, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा और डेबिट का टोटल यदि कम निकला, तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉफिट होगा, ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट को हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहेंगे, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ए और बी, ठीक। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा और डेबिट का टोटल कम, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा और डेबिट का टोटल कम हुआ तो प्रॉफिट निकलेगा, और ऐसे प्रॉफिट को पार्टनर के बीच हम लोग बांट देंगे। ऐसे प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहा जाएगा। जस्ट अपोजिट अब यहाँ पर देख लो, यदि डेबिट का टोटल अधिक आया और क्रेडिट का टोटल कम, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इसको हम लोग कहेंगे रिवैल्यूएशन का लॉस, और रिवैल्यूएशन के लॉस को भी हम लोग पार्टनर के बीच बांट देंगे, ए और बी, करेक्ट। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बहुत ही आसान है जर्नल की अपेक्षा। चलो अब आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने पिछले वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको सिखाया था। जब बिना जर्नल किए हुए यदि आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहे बनाने के लिए, तो बस आप एक ट्रिक याद रखना, क्रेडिट में 5 और डेबिट में 3, ये माइंड में सेट करके आपको रखना है, तो लगभग क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बड़े आराम से बना सकते हो। फिलहाल एक बार और मैं आपको बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हम लोग हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग साथ में खोलते हैं, एक साथ खोल देते हैं। ओल्ड और न्यू दोनों पार्टनर का एक साथ खोलते हैं। मान लो कि 2 ओल्ड पार्टनर है और एक न्यू पार्टनर है। मैंने नाम नहीं डाला है, ओल्ड के जगह ओल्ड और न्यू की जगह न्यू डाल दिया है, ठीक। नाम भी डाल सकती हो, ए बी एंड सी, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर्स। बस सिर्फ आपको कुछ टॉपिक ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यदि तैयार करने हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैक्सिमम कितने आइटम को हम लोग भेज सकते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैक्सिमम आप 5 आइटम को भेज सकते हो। देखो मैक्सिमम की बात मैं यहाँ पर आपके चैप्टर को लेकर के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 5 ही जाएगा, ठीक है। 5 से 6 भी जा सकता है, 7 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है, बहुत सारे आइटम्स जा सकते हैं। लेकिन जिस बुक का आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो उस बुक में मैक्सिमम 5 एंट्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में 5 एंट्री आती है, और वो है फर्स्ट नंबर में पुराने साझेदारों का पूंजी कैपिटल बाय बैलेंस BD,
ए का कैपिटल ए में, बी का कैपिटल बी में। चलो यहाँ पर मैं सही का टिक लगा देता हूँ, ए का कैपिटल ए में, बी का कैपिटल बी में, ठीक। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। ये मिलेगा आपको कहाँ? ये मिलेगा आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ठीक। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में हम लोग लिखेंगे न्यू पार्टनर का कैपिटल, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट। और न्यू पार्टनर का कैपिटल हम लोग न्यू पार्टनर में लिखेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल हम लोग न्यू में लिखेंगे, और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हम लोग ओल्ड में लिखेंगे, ठीक। दो हो गया। थर्ड नंबर में हो गया प्रीमियम का बंटवारा, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। थर्ड नंबर में हम लोग लिखेंगे प्रीमियम का बंटवारा। ये जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर के आया है, नया साझेदार जो प्रीमियम लेकर के आया, इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर आपस में सैक्रिफाइसिंग, त्याग के अनुपात में बांट लेगा, और ये प्रीमियम का बंटवारा हम लोग ए और बी में कर लेंगे, ठीक। फोर्थ नंबर में मैंने बताया था कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3 ऐसे आइटम होते हैं जो रिकंस्टिट्यूशन पर, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर हाल में बटेगा ही बटेगा। चाहे वो जनरल रिजर्व हो, ठीक, या पीएल हो, या डब्ल्यूसीएफ हो। समझ में आ रही है बात? चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो पीएल हो, चाहे वो डब्ल्यूसीएफ हो। क्लियर है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। यदि रिवैल्यूएशन पर लॉस हो रखा है, ये लॉस, सॉरी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट और लॉस हुआ है तो डेबिट। ओल्ड पार्टनर के बीच बांटे जाते हैं। 5 आइटम हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक। टोटल कर दो इसका। डेबिट में 3 आइटम हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट नंबर में ओल्ड पार्टनर के द्वारा किया गया ड्राइंग, ओल्ड पार्टनर के द्वारा किया गया ड्राइंग यानी आहरण, फर्म से निकाली गई राशि या कैपिटल से निकाली गई राशि। लेकिन ड्राइंग के लिए हम लोग ड्राइंग नहीं लिखते हैं, ड्राइंग के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जिस रूप में ड्राइंग किया जाता है, कैश के रूप में तो कैश, बैंक के रूप में तो बैंक। ए का ड्राइंग ए में लिखेंगे, बी के द्वारा किया गया ड्राइंग बी में लिखेंगे, ठीक। नंबर 2, बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी कुछ ऐसे लॉस होते हैं जो रिकंस्टिट्यूशन पर बांट दिए जाते हैं, और वो लॉस है गुडविल, पीएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यदि बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडमिशन पर जो बैलेंस शीट दे रखा है, उस बैलेंस शीट में यदि गुडविल हो एसेट साइड में, या फिर एसेट साइड में पीएल का डेबिट बैलेंस हो, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, कोई भी हो, तो इसे हम लोग ओल्ड रेशियो में पुराने साझेदारों के बीच बांट देते हैं। और इसके लिए लिखेंगे, यदि गुडविल बटेगा तो लिखेंगे गुडविल, या नहीं तो यदि पीएल बटेगा तो लिखेंगे पीएल, या नहीं तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यदि बटेगा तो हम लोग लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और वो भी ओल्ड पार्टनर के बीच तो ओल्ड पार्टनर नहीं डालेंगे। और थर्ड नंबर में यदि रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट, और यदि रिवैल्यूएशन पर लॉस हुआ है तो ये भी पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे डेबिट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। इसका भी टोटल कर दें, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, यही टोटल डेबिट में लिखें। जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को कैरी डाउन कर दे, सीडी कैरी डाउन, और यही कैरी डाउन क्रेडिट साइड में ले जा करके आप बीडी कर दे, ब्रॉड डाउन कर दे। कोई डाउट? बड़े आराम से आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। तो जब आपके क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने को कहा जाए तो आप रिवैल्यूएशन तैयार करोगे, कैपिटल अकाउंट तैयार करने को कहा जाए तो कैपिटल। यदि आपके क्वेश्चन में कहा जाए आवश्यक खाते खोलें तो आप रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों खोल देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे आप लोग। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। पिछले वीडियो में मैंने 28 का ही बताया था, 28 के ए की तरह ही आपका 28 का बी बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के ए में, क्वेश्चन नंबर 29 के ए में जर्नल कहा जा रहा है करने के लिए, और वो जर्नल है आपका वही 3, लास्ट वाला 3 रिवैल्यूएशन वाला। एक प्रॉफिट के लिए, एक लॉस के लिए, और एक प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे पार्टनर के बीच बांटने के लिए।
तो 29 के ए में आपको थर्ड कैटेगरी वाला जर्नल होगा। तीसरे कैटेगरी में जो हम लोगों ने 3 जर्नल किया था रिवैल्यूएशन वाला, वही जर्नल होगा 29 के ए में। 29 के बी में आपको कौन कौन सा जर्नल करना पड़ेगा वो देख लो। 29 के बी में कैपिटल और प्रीमियम लाने का एंट्री होगा, प्रीमियम बांटने का एंट्री होगा, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का एंट्री होगा। यानी 29 के बी में लगभग आपको तीनों कैटेगरी का जर्नल करना पड़ेगा, 3 कैटेगरी का जर्नल करना पड़ेगा। पहला कैटेगरी था नए साझेदार के द्वारा कैपिटल प्रीमियम लाने का, वो एंट्री होगा, प्रीमियम बांटने का एंट्री होगा, लेकिन प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का एंट्री नहीं होगा। सेकेंड कैटेगरी में आप देखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है और उसको बांटने का भी एंट्री होगा। फिर थर्ड कैटेगरी में एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के लिए भी 3 एंट्री होगा। आप एक बार देख लेना क्वेश्चन को सही से, ठीक। 29 के बी के बाद हम लोग चलते हैं 30 के ए में, और 30 के ए में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। 30 के ए में सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं बनाना है, जर्नल भी नहीं करना, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग बैलेंस शीट के नीचे वाला जो इन्फॉर्मेशन है, एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि क्या बढ़ा और क्या घटा, कब लॉस हो रहा है और क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 के बी में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 31 के ए में सिर्फ रिजर्व वाला 2 एंट्री होगा, रिजर्व वाला 2 एंट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बी में भी आपका रिजर्व के लिए जर्नल होगा, कैपिटल और प्रीमियम लाने और ले जाने का एंट्री होगा, देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 तक का एंट्री करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 तक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। और ये 32 तक का जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम जो सॉल्व किए जाएंगे वो मैंने जितना बताया है उसी पर, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।